नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि हार्म ओसीडी क्या होता है। हार्म ओसीडी में इंसान को दूसरे को अपने जो चाहने वालों को या किसी स्ट्रेंजर को भी हार्म करने के थॉट्स आते हैं या अपने आप को हार्म करने के थॉट्स आते हैं, वो है सेल्फ हार्म। दूसरों को जब हार्म करने के थॉट्स आते हैं वो है हार्म ओसीडी। तो बेसिकली पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या होता है। ओसीडी में पहले जो होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहले होते हैं कि ऑब्सेसिव थॉट्स आना। ऑब्सेसिव थॉट्स आना मतलब कि अनवांटेड थॉट्स जो रेपिटेटिवली बार बार आते रहे, आप वो विचार जो आपके मन में बार बार आते रहे, अगर आप ना चाहे तो भी। तो फॉर एग्जाम्पल हार्म ओसीडी में ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई छोटा सा अगर बच्चा पकड़ा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ कि कई सारी जो मदर्स है वो उनको जैसे अगर वो अपने छोटे बच्चे को पकड़ती है तो उनके दिमाग में आता है कि अगर इसको गिरा दिया तो, या मैं बालकनी से गिर गया तो, और उनको फिर वो सोचने लगती है कि अरे मैं अपने बच्चों को मारना चाहती हूँ क्या, और वो थॉट उनके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कईयों का आता है कि मैंने अपने सिस्टर को चाकू मार दिया तो कुछ अगर लड़ाई हो गई और गुस्से में दिमाग में थॉट आ गया अरे मैं अपनी मम्मी को मार दूंगा, और फिर वो सोचने लगते हैं अरे मेरे दिमाग में ये थॉट आया है, इसका मतलब ये है कि मैं उनको मारना चाहता हूँ, क्या मैं एक मर्डरर हूँ, क्या मैं एक गंदा इंसान हूँ। तो वो उस थॉट से अपना पूरा जो आइडेंटिटी बना देते हैं। तो वो थॉट उनके दिमाग में चलते रहते हैं हार्म करने के। चाहे वो ज्यादातर क्या होता है कि जिन लोगों को हम ज्यादा करीब है, जिन लोगों के ज्यादा करीब है, उनके लिए ज्यादा हार्म ओसीडी के थॉट्स आते हैं। तो ये हो गए ऑब्सेसिव थॉट्स। इन थॉट्स की वजह से होती है एंजाइटी, और एंजाइटी को दबाने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन हो सकते हैं मेंटल, जैसे कि कोई मंत्र बार बार पढ़ना। अगर कोई भी थॉट आया हार्म ओसीडी का कि मैं को चाकू मारना चाहता हूँ, तभी कोई मंत्र पढ़ना, या अपने थॉट से आर्ग्यू करना, रैशनलाइजिंग करना कि नहीं यार मैंने तो कभी कोई चींटी भी नहीं मारी, मैं तो किसी को मारना नहीं चाहता, या मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करता हूँ, मैं क्यों मारूंगा। तो अपने थॉट से आर्ग्यू करना, लॉजिकली रैशनलाइजिंग करना, काउंटिंग करना 1 to 100 अगर थॉट आया तो। या फिर आप एक्सटर्नल कंपल्शन होता है कि जब भी ये थॉट आया तो हैंड वॉश करने लग जाओ, या कोई मतलब चेक करने लग जाओ कि अगर क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ये मैं कोई चाकू सामने रख दिया और सोचने लग गए कि ये क्या चाकू की तरफ मेरा हाथ जा रहा है, क्या मैं चाकू से अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्फ हार्म भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्म ओसीडी का। कई लोगों को दूसरे को भी हार्म करने के थॉट्स आते हैं और अपने आप को भी हार्म करने के थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स। उसे सुसाइडल ओसीडी भी कहा जाता है कि कोई इंसान वो सुसाइड नहीं करना चाहता, ही इज परफेक्टली हैप्पी, वो काफी खुश है, वो डिप्रेस्ड नहीं है, तो भी उसको सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं, और क्या उसको लगता है कि क्या मैं असली में सुसाइड करना चाहता हूँ। तो ये जो थॉट्स है वो बेसिकली वो थॉट्स आते ही रहते हैं, हमें नहीं चाहिए तो भी। और ये क्या होता है कि लोगों को ये हार्म के थॉट्स आते हैं, दूसरों को चाकू मारने के, दूसरों को मारने के, बच्चा मतलब बच्चे को गिराने के, या बच्चे का गला घोटने के भी थॉट्स आ जाते हैं किसी किसी को। किसी के अपने, मैं एक एग्जांपल था कि एक इंसान था जिसको अपने भतीजे को लेकर आते थे कि मैं गलती से अगर उसका नेक दबा दिया तो, या मैंने उसको बालकनी से फेंक दिया तो वो उसको वो थॉट्स आते रहते थे, और उससे उसे लगता था कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही गंदा इंसान हूँ। उस थॉट से वो अपनी आइडेंटिटी, अपना कैरेक्टर बना लेते थे कि ये मुझे थॉट्स आ रहे हैं मतलब मैं खराब इंसान हूँ। तो इन थॉट्स का किया क्या जा सके। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो आपको पहले तो इंडिया में ज्यादातर मेडिसिन दे देते हैं, SSRI क्लास ऑफ मेडिसिन देते हैं, जैसे प्रोजैक दे दिया, पैक्सिल दे दिया, या तो फिर वो थेरेपी होती है, और थेरेपी ज्यादा कारगर होती है। दो सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपीज है वो है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, ERP, और एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये दोनों थेरेपी के वीडियोस मैंने अपने चैनल में बनाए हुए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा के। आप या तो किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ये करिए, या अगर आप नहीं जा पा रहे हैं थेरेपिस्ट को, तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको जरूर उससे आराम मिलेगा। काफी लोगों को उससे आराम मिला है, मुझे काफी कमेंट सेक्शन में या लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला है, तो इट हेल्प्स। मेरी ओसीडी भी एक्ट थेरेपी और ERP से ही ठीक हुई है, तो आप भी प्लीज उसे कीजिए। ये जो ओसीडी है वो ठीक किया जा सकता है, आपको मतलब तरह स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि लोग अकेले बैठ बैठ के इतना रोते हैं, ये बीमारी बहुत ही सीरियस है, बट इसे ठीक किया जा सकता है, आप इसे ठीक करिए, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है, तो या तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा ग्रुप है नॉलेज लिबरेट्स, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो
थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। और चाहे जिंदगी में कितनी भी दुख हो, दुविधा हो, ऑब्स्टैकल हो, कीप फाइटिंग।